नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सरोवर के इस YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान शिव भक्त की जिसने इतनी बड़ी तपस्या कर भगवान शंकर को प्रसन्न कर उससे सारे वरदान प्राप्त किए, लेकिन कुछ कर्म ऐसे थे जिसकी वजह से ब्राह्मण होने के पश्चात भी उसे राक्षसों की गिनती में गिना जाता था। दोस्तों, हम बात करेंगे रावण के बारे में। रावण कौन था? रावण के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें हम बात करेंगे इस कथा में। रावण से सभी देवी देवता डरते थे क्योंकि वह अत्यंत बलशाली था। उसने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए अनेकों राज्यों में युद्ध करके उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। उनमें से कुछ राज्य वर्तमान में मलेशिया, इंडोनेशिया, बर्मा, दक्षिण भारत, श्रीलंका भी शामिल हैं। रामायण के अनुसार रावण लंका का राजा था। रावण एक महान शिव भक्त था, भगवान शंकर की पूजा करता था। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना भी की। वह एक महान राजनीतिज्ञ, महापराक्रमी योद्धा था। वह बहुत ही बलशाली था, शास्त्रों का महान विद्वान और ज्ञानी था। रावण माँ सरस्वती का महान उपासक भी था। रावण के 10 सिर थे, इसलिए उसे दशानन भी कहते थे। रावण ने अपनी लंका सोने की बनाई। उसके काल में लंका बहुत ही शक्तिशाली देश हुआ करता था। रावण की मां कैकसी ने कुबेला अर्थात अशुभ समय में गर्भ धारण किया। इसी वजह से रावण राक्षसी गुणों वाला बना। रावण ने 10 सिर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अर्पित कर दिए। ऋषि विश्वेश्वरा ने रावण को धर्म और पांडित्य की शिक्षा दी। वो अपने सौतेले भाई कुबेर से अधिक बलवान और शक्तिशाली बनना चाहता था। उसने बड़े लंबे अरसे तक श्री ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की और ब्रह्मा जी के प्रसन्न होने के पश्चात रावण ने ब्रह्मा जी से वर मांगा कि वो देवी देवता, दानव, गंधर्व, किन्नर आदि से कभी भी मारा न जा सके, यानी इनमें से कोई भी उनका वध न कर सके। वो मनुष्यों को कीड़े मकोड़े की भांति छोटा और तुच्छ समझता था। इसलिए ब्रह्मा जी से वरदान मांगते समय उसने मनुष्यों का नाम नहीं लिया। भगवान विष्णु को रावण का वध करने के लिए राम के रूप में जन्म लेना पड़ा। रावण कालजयी बनना चाहता था। उसने अपनी सेना लेकर स्वयं काल यमराज पर आक्रमण कर दिया था। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ था। रावण बहुत ही मायावी दानव था। वह इंद्रजाल तथा सम्मोहन और विभिन्न प्रकार के जादू इत्यादि जानता था। रावण भगवान शंकर को अपने साथ लंका ले जाना चाहता था। उसे अपने बल और भक्ति पर बहुत घमंड हो गया था, इसलिए वह पूरे कैलाश को उठाकर लंका ले जाना चाहता था। जब वो कैलाश को हिलाने लगा तो देवी सती बहुत ही क्रोधित हुई। उन्होंने रावण को श्राप देते हुए कहा कि अरे अभिमानी रावण, तू आज से राक्षसों के गिनती में गिना जाएगा, क्योंकि तेरी प्रकृति राक्षसों के जैसी हो गई है। तू अभिमानी हो गया है। रावण इक्ष्वाकु वंश का अपमान और उपहास करता रहता था। इसलिए इक्ष्वाकु वंश के राजा अनरण्य ने रावण को श्राप दिया कि इक्ष्वाकु वंश में राम के नाम से एक पुत्र का जन्म होगा, जिसके हाथों तुम्हारा अंत होगा। वानरों के राजा बाली का युद्ध रावण से हुआ था। बाली ने रावण को उस युद्ध में परास्त कर 6 महीने तक उसे अपनी काख में दबाकर घूमता रहा था। उस दिन रावण का सारा घमंड दूर हो गया था। रावण ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा था, किंतु वह उसे नहीं मिल सका। ब्रह्मा जी ने उसे प्रचंड शक्तियां और ब्रह्मास्त्र वरदान में दिया था। रावण श्री राम की पत्नी सीता के सौंदर्य को देखकर मुग्ध हो गया। इसी वजह से उसने सीता का अपहरण किया। वह सीता से विवाह करना चाहता था, परंतु राक्षसी प्रवृत्ति होने के बाद भी उसने कभी सीता से अमर्यादित व्यवहार नहीं किया। जिस समय सीता राम के वियोग में दुखी थी और आंसू बहा रही थी, तो रावण ने सीता से कहा कि हे सीते, यदि तुम मेरे प्रति काम भाव नहीं रखती तो मैं तुझे स्पर्श भी नहीं करूंगा। रावण बहुत ही रूपवान था और शक्तिशाली। उसे देखकर सभी स्त्रियां मुग्ध हो जाती थीं। श्री राम भी रावण को देखकर मुग्ध हो गए। युद्ध के समय जब रावण उनके सन्मुख प्रकट हुआ तो श्री राम भी एक क्षण रावण को देखते रह गए। रावण की माता राक्षसी थी, जबकि उसके पिता एक ब्रह्म ऋषि थे। इसी वजह से रावण के अंदर देवताओं और राक्षसों दोनों वर्गों के गुण थे। रावण के बारे में कहा जाता है कि वह बाहर से श्री राम से बैर रखता था, उनको अपना शत्रु मानता था, परंतु अंदर से वो उनका बहुत बड़ा भक्त था। रामायण के अनुसार वह श्री राम के हाथों मृत्यु प्राप्त करना चाहता था, जिससे उसे मोक्ष मिल सके। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में रावण की 210 फीट ऊंची लंका मीनार बनी हुई है। इसके अंदर रावण के पूरे परिवार के चित्र बने हुए हैं। इसे मथुरा प्रसाद जी ने बनवाया था। इस लंका मीनार का निर्माण 1875 में करवाया गया था। वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस दोनों में ही रावण को बहुत महत्व दिया गया है। वह एक महातेजस्वी, महाप्रतापी, रूपवान, विद्वान, महाप्रतापी था।
वही नहीं, दूसरी ओर वह घमंडी और राक्षसी प्रवृत्तियों वाला व्यक्ति भी था। रावण के पास पुष्पक विमान था, परंतु वह उसका नहीं था। उसने यह अपने भाई कुबेर से छीना था। श्री राम के द्वारा रावण के वध के बाद श्री राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान और अन्य सभी लोग पुष्पक विमान में ही सवार होकर अयोध्या वापस लौटे थे। दोस्तों, युद्ध में जब रावण परास्त हुआ और घायल होकर अपनी मृत्यु की घड़ियां गिनने लगा, तो श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, रावण से बड़ा राजनीतिज्ञ और ज्ञानी कोई नहीं है। तुम इनसे राजनीति के बारे में ज्ञान लो। लक्ष्मण उनके सिर के पास आके बैठ जाता है और कहता है कि हे महाप्रतापी रावण, मुझे राजनीति के बारे में बताएं। रावण उसकी शक्ल देखता रहता है, उसकी सूरत देखता रहता है, पर कहता कुछ नहीं है। तब श्री राम कहते हैं कि हे अनुज, अगर किसी से कुछ सीखना हो तो उसके सिर पर बैठ के नहीं, उसके चरणों के पास बैठकर सीखा जाता है। लक्ष्मण को अपनी गलती का एहसास होता है, वह रावण के चरणों के पास आकर बैठता है। रावण उसे नीति का पूरा ज्ञान देते हैं। दोस्तों, मरने से पहले रावण ने श्री राम से कहा कि हे राम, मैं हर तरह से तुमसे ज़्यादा सामर्थ्यवान था। मेरे पास सैन्य शक्ति तुमसे ज़्यादा थी, मेरे पास शस्त्र तुमसे ज़्यादा थे, मेरे पास धन दौलत सब कुछ तुमसे बहुत ज़्यादा थी। फिर भी इस युद्ध में मैं हार गया और तुम जीत गए। जानते हो क्यों? राम ने मुस्कुरा कर कहा कि ये आप ही बता दें। तो रावण कहता है, वो सिर्फ इसीलिए कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था और मेरा भाई मेरे विरुद्ध था। दोस्तों, रावण की मरने से पहले ये बात हमें बहुत बड़ी शिक्षा देती है कि परिवार जब तक एकजुट हो, एक साथ रहे, तो कोई उसे हरा नहीं सकता। लेकिन यदि परिवार का ही कोई व्यक्ति विभीषण की तरह भेदी बन जाए, तो कितना ही बड़ा किला क्यों ना हो, उसे ढहने में देर नहीं लगेगी। साथियों, आशा करता हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय दीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री श्याम।